बात अब ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी में लगातार एएसआई सर्वे का दूसरा दिन है आज। दो अलग अलग शिफ्ट्स में ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है। पहली शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे तक की है, जो कि सर्वे करती है। दूसरी शिफ्ट में भी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होता है। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक का समय है। आज एएसआई की 41 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है, भीतर मौजूद है। वजू खाने वाले सील्ड एरिया को लेकर पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है। एएसआई सर्वे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। एएसआई सर्वे 15 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। जीपीआर तकनीक से सर्वे किया जा रहा है एएसआई टीम की तरफ से। आज लगातार दूसरे दिन सर्वे चल रहा है ज्ञानवापी परिसर का। कल सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। सभी जो दलीलें मुस्लिम पक्ष की थी वो कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई और आज लगातार दूसरे दिन एएसआई की टीम ज्ञानवापी पहुंची है और सुबह 7 बजे से ये सर्वे चल रहा है। ज्ञानवापी के सच को उद्घाटित करने के लिए आज सर्वे का दूसरा दिन है और ज्ञानवापी का जो सच है, उनके जो मंदिर पर स्थापित जो मस्जिद बनाया गया था 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के द्वारा, यह एक एक कलाकृतियों, एक एक जो है जो हमारे शिलाखंड है जिस पर चित्र बने हुए हैं उमा महेश्वर के, शंख चक्र गदा त्रिशूल, इन सबको और जितनी वास्तुकला हैं इन सबको एएसआई के माध्यम से हर 4-4, 5-5 के ग्रुपों में लेकर के उनको उद्घाटित करने का प्रयास किया जा रहा है। कल पश्चिमी दीवार पर जो है ज़्यादा ध्यान फोकस किया जा रहा था क्योंकि उसमें जो सारी साक्ष्य उधर उभर कर आए हुए हैं वह माँ श्रृंगार गौरी का प्रवेश द्वार हुआ करता है और जितने भी साक्ष्य हैं वो जो, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मस्जिद का जो निर्माण हुआ है वह और मंदिर का निर्माण, वह दोनों के आयु निर्धारण से स्पष्ट पता चल सके, जल्दी हिंदुस्तान को पता चल, मतलब देश को पता चल सके, प्रदेश को पता चल सके, देशवासियों को पता चले। यह सत्य को उद्घाटित करने का सर्वे के माध्यम से यज्ञ चल रहा है और ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि ज्ञानवापी परिसर का जब एएसआई सर्वे हो जाएगा, एएसआई की टीम की तरफ से रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तो जो सदियों पुरानी ये लड़ाई चली आ रही है वो सुलझ जाएगी और जो पूरा सच है वो सामने आ जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर है। क्योंकि साक्ष्य जो हैं वो मंदिर के मिले थे। एएसआई सर्वे आज लगातार दूसरे दिन भी चल रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। एएसआई की टीम भीतर मौजूद है, 41 सदस्यीय टीम भीतर मौजूद है। अभिषेक, सर्वे का काम कहां तक पहुंचा? आज लगातार दूसरे दिन ये सर्वे हो रहा है। इससे पहले 24 जुलाई को जो सर्वे हुआ था वो सिर्फ एक दिन में 5-6 घंटे में सिमट गया था। आज दूसरे दिन ये सर्वे लगातार कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, कल के बाद आज दूसरा दिन है जब ये सर्वे पूरी इत्मीनानियत से एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक एक माइन्यूट जो चीज़ें हैं अंदर परिसर के अंदर, चाहे वो कलाकृतियाँ हों, दीवार हो या नीचे जो उकेरे गए जो भी दृश्य जो चित्र हैं उन सब की फ़ोटोग्राफ्स ली जा रही है बहुत माइन्यूटली, फ्रेम दर फ्रेम एक एक चीज़ को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और कई सारी कलाकृतियां वहां अंदर मौजूद हैं, चाहे वो स्वास्तिक का निशान हो, त्रिशूल का निशान हो, बेलपत्रियां बनी हुई हैं, उन सब के बनावट के हिसाब से, उन सब के जो कलाकृतियों को बनाने का तरीका है उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि वो कौन से संबंध, उसके हिसाब से आकलन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो जीपीआर टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक जो मशीन्स हैं वो आज डिप्लॉय की जा रही हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि बाकायदा ड्रोन के ज़रिए ड्रोन ऊपर ठीक ज्ञानवापी परिसर के उड़ेगा और वहाँ से जो जोग्राफिकल मैपिंग है पूरे इलाके की वो की जाएगी, क्योंकि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो मैप लिया गया था उसको डिजिटलाइज किया गया था। उस दौरान के मैप को वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एएसआई को मुहैया कराया और फिर उसे डिजिटलाइज किया गया, यानी उसकी डिजिटल मैपिंग की गई और उसके हिसाब से भी आकलन किया जा रहा है कि उस दौरान, यानी ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उस दौरान क्या जोग्राफी रही होगी उस पूरे इलाके की, तो वो कौन से खंडकाल का रहा होगा, जब बनाया गया होगा तब कौन सा वक्त रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा, क्या मौसम रहा होगा, जोग्राफिकल क्या रहा होगा पूरा, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा की जा रही हैं और आज बदस्तूर सर्वे जारी है। हिंदू पक्ष के वक्त कल पहला दिन जब था तो मुस्लिम पक्ष नदारद था। अभिषेक, मुस्लिम पक्ष ने 24 जुलाई को भी विरोध किया था, कल भी बहिष्कार किया, नदारद था। आज जब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलें खारिज कर दी, तो मुस्लिम पक्ष से कौन कौन पहुंचा है?
जी हाँ, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो आज सुबह पहुंचे, हालांकि उस वक्त नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी पहुंचे, और बिल्कुल ये साफ है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट से भी कल खारिज कर दिया गया इस पूरी दलील को उनकी, जो वो कह रहे थे कि जिस एक्ट की बात कर रहे थे सेक्शन 4 की, प्लेस ऑफ रिलीजियस प्लेस एक्ट की बात कर रहे थे, तो रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप की बात कर रहे थे, तो ये सारी बातों को जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया तो कोई और रास्ता नहीं बचता था। लिहाजा आज मुस्लिम पक्ष भी पहुंचा हुआ है सर्वे के लिए, अंदर मौजूद है। जब तक सर्वे चलेगा, यानी जो पहली शिफ्ट है एएसआई की 40-41 लोगों की, 4 अलग अलग 10-10 लोगों की टीम्स बनाई गई है। कल जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड था वो इकट्ठा किया गया था, आज बाकायदा सर्वे की कार्रवाई शुरू हो रही है, यानी बाकायदा उन मशीन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। असेंबलिंग चल रही थी अभी मशीन्स की, जो जानकारी मिल रही थी कि उन्हें असेंबल किया जा रहा है मशीन्स को, और फिर उनका अलग अलग जगह डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, और फिर लेजर तकनीक के जरिए, यानी वो बाकायदा बिल्कुल आज रेडिएशन के जरिए जो जांच है वो की जा रही है। कल मैपिंग की गई थी ज्ञानवापी परिसर की। अभिषेक आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। ज्ञानवापी सर्वे के बीच हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से खास बातचीत की है, वो सुनते हैं एक बार। विष्णु शंकर जैन ने, विष्णु बड़ी जीत। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और जिस तरह से हम बराबर कहते आ रहे हैं कि ऑर्डर 26 रूल 10A में व्यवस्था है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आएंगी। आज वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, और ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट से बाधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि सर्वे से आपत्ति क्यों है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे कहा कि सर्वे हो जाने दीजिए, दिक्कत कहाँ है सर्वे में। देखिए, मैं भी यही बात बराबर कह रहा था कि सर्वे में आपका जो मुस्लिम साइड का मेन एप्रीहेंशन था कि वहाँ पे खुदाई की जाएगी, वो ऑलरेडी टेकन केयर किया जा चुका था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने, एएसआई ने यही कहा था कि वहाँ पे खुदाई नहीं की जाएगी। एएसआई का एफिडेविट भी है, उसके बाद भी उस ऑर्डर को यहाँ चैलेंज करना और बोलना नहीं वहाँ खुदाई की जाएगी, मुझे लगता है कि एक उसको सुप्रीम कोर्ट ने टेक केयर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ पे कोई खुदाई नहीं की जाएगी, और एएसआई का एफिडेविट। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये चाहता कि सार्वजनिक ना हो, सील बन जाते थे कोर्ट में, उसमें भी देने से मना कर। देखिए, सील रिपोर्ट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जो रिपोर्ट आएगी ये ऑर्डर 26 रूल 10A का पार्ट बनती है, उसके बाद उसमें फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है। विष्णु को आप बना रहे हैं? बिल्कुल। विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष की बात बेहद खुश है क्योंकि फैसला बड़ा है, बड़ा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि सर्वे होगा, यानी एएसआई सर्वे पर रोक लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया, उसे राहत नहीं। मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि कम से कम जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक ना किया जाए, सील बंद लिफाफे में आकर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी राहत नहीं दी, बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्ष को, यानी जो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे का काम हो रहा है वो होता रहेगा। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश में कहा था कि की तोड़फोड़ नहीं होगी, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। एएसआई के जो स्टैंडर्ड है उनके बयान दर्ज किया है कि किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। तो विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, इस पर हिंदू पक्ष के वकील हैं अभिषेक भी मेरे साथ लगातार वाराणसी से हुए हैं। अभिषेक, मामले पर कल सुनवाई हुई, सभी याचिकाएं खारिज हो गई, जिसके बाद आज मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो ज्ञानवापी पहुंचे, जब ऐसा सर्वे चल रहा है। आपको वो भी सुनाते हैं कि ज्ञानवापी पर पहली बार जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी, अपनी बात रखी, तो क्या उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। अगर उसको मस्त कहेंगे तो फिर ज्ञान बोलना चाहिए, ज्ञानवापी है, मान ले गया, मन न्यायालय देख लें, अगर वहाँ से है भौतिक से हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, स्वाभाविक रूप से इस पर निर्णय की। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, पर जब बयान आ गया, सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी के साथ अगर जुड़े तो होगा ही, मामला कोर्ट में है, ऐसे में कोर्ट के ही फैसले का इंतजार होना चाहिए और उस हिसाब से ही मामला चलना चाहिए।